आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। काफ़ी लंबे टाइम के बाद झारखंड में फिर से एक शिक्षक भर्ती देखने को मिल रही है। ये जो भर्ती है ये आपका झारखंड विशेष शिक्षक भर्ती यानी कि झारखंड स्पेशल टीचर वालों के लिए है। अब इस सेशन में कंप्लीट बताएंगे कि इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए और पूरा का पूरा जो भर्ती प्रक्रिया है, साथ ही सिलेबस और एग्जाम पैटर्न कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा सो दैट आपका हर एक डाउट जो है क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये जो वैकेंसी रिलीज किया गया ये वैकेंसी आपका जेएसएससी की ओर से रिलीज किया गया, यानी कि इसका एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराया जाएगा वो जेएसएससी के द्वारा कराया जाएगा। पोस्ट का अगर आप नाम देखेंगे तो पोस्ट का नाम आपको क्या दिखेगा, झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षक, यानी कि झारखंड इंटरमीडिएट यानी कि हम लोग पीआरटी कह सकते हैं इसको 1 to 5, और स्नातक प्रशिक्षित यानी कि पीआरटी में ही आपका 6 to 8 वाले कैटेगरी जो है वो आ जाता है। और साथ ही यहाँ लिखा हुआ आपका विशेष शिक्षा सहायक आचार्य, झारखंड में प्राइमरी टीचर को सहायक आचार्य के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्म आज ही की डेट में रिलीज किया गया, आप देख पा रहे होंगे डिटेल जो ब्रोशर है वो रिलीज कर दिया गया। अब एक एक करके हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सारा चीज़ डिटेल्स में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एग्जामिनेशन फी 100 रुपीज़, जो कि आप सभी को पता है झारखंड में अभी एग्जामिनेशन फी कितना 100 रुपीज़ है। अब ये जो आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है ये आपको जिलावार देखने को मिलेगा। जैसे पहले हम लोग बात करेंगे पीआरटी वालों का 1 to 5 वालों का, जिसमें जिला वाइज वैकेंसी आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि रांची जिला का यूआर कैटेगरी में 74 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी में आपका 68, एसटी कैटेगरी में 9, BC1 का 9। इस प्रकार से आप वैकेंसी का जो है बाइफार्मेशन देख सकते हैं, किस प्रकार से वैकेंसी को बांटा गया है कैटेगरी वाइज, फिर फीमेल वालों के लिए, फिर स्पोर्ट्स कोटा वाला, सारा चीज़ों को बांटा गया है जिला वाइज। फिर आप देख पा रहे होंगे खूंटी जिला का, तो रांची जिला में टोटल 184 वैकेंसी है। आप काउंट करते चलेगा टोटल कितना वैकेंसी होगा, इधर हम भी काउंट कर लेते हैं क्योंकि आज टाइम नहीं मिला था ज़्यादा तो डायरेक्ट वीडियो बना रहे हैं। तो रांची में है आपका 184, फिर आपका खूंटी जिला में जो वैकेंसी है वो आपका 90 है, फिर आप लोहरदगा में देखेंगे तो 42। तो इस प्रकार से काफ़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा हर एक जिला में। गुमला में 86 वैकेंसी है, सिमडेगा में पीआरटी का 59 वैकेंसी है, पूर्वी सिंहभूम में 148, सरायकला खरसावां में 77। तो इस प्रकार से बताते जाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। आप नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, वहाँ क्लियर हो जाएगा कि आप जिस जिले से अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि आप डीएलएड बीएड किए हैं तो आप एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, बट एक चीज़ आपको समझना है कि ये विशेष शिक्षा सहायक आचार्य है, यानी कि इसमें जो आपको डिग्री एंड डिप्लोमा चाहिए आपका टीचर ट्रेनिंग का, वो भी आपका स्पेशल वाला चाहिए। अगर आपके पास नॉर्मल वाला है तो आप अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसका जो कंप्लीट डाउट है वो आपका अभी हम क्लियर कर देते हैं। जस्ट उस पेज को आने दीजिए, तब तक बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर किया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। जो भी डाउट वगैरह है वो आपका कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। टोटल 66 पेज का ये आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इतना नीचे है ये। हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अब हम लोग पहुँच चुके हैं अपना गंतव्य स्थल, जहाँ पर हम लोगों को सारा चीज़ें जानना है। पहले हम लोग बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पीआरटी वालों का। किसका बात करेंगे, पीआरटी का बात करेंगे, प्राइमरी टीचर 1 to 5 वालों के लिए बात करेंगे कि क्या आपका शैक्षणिक योग्यता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे लेवल 4 का ये जॉब है आपका। इसके बाद अगर हम लोग क्वालिफिकेशन पर बात करें, जस्ट ए मिनट, आज इतना लोडे हो गया ये कि ये काम भी करना, जस्ट मिनट। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे जो आपका क्वालिफिकेशन चाहिए वो स्पेशल एजुकेशन वाला चाहिए। जैसे कि जो जो चीज़ दिख रहा है पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले लिखा हुआ कि किसी भी दिव्यांगता श्रेणी में 1 वर्षीय विशेष शिक्षा में डिप्लोमा यानी 12 पास होना चाहिए, और 1 year डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिजेबिलिटी, और जो कि आपका आरसीआई से वैलिड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप नॉर्मल बीएड डीएलएड करते हैं
तो कहीं आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होता है। बट अगर स्पेशल डीएलएड और बीएड आप करते हैं तो वहाँ पर आपको आरसीआई काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसका कुछ रूल रेगुलेशन होता है जो आपको डिटेल्स में पता है अगर आप किए होंगे तो यहाँ पर प्राइमरी के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो क्या है, आपका +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष, और साथ ही साथ आपके पास जो है विशेष शिक्षा में जो चाहिए, जो जो कोर्स चाहिए उसमें से पहला कोर्स है कि अगर आप डीएड किए हैं स्पेशल एजुकेशन में, जैसे डीएलएड होता है उसी टाइप से स्पेशल एजुकेशन का भी डीएड होता है किसी भी कैटेगरी ऑफ डिजेबिलिटीज़ में, तो आप एलिजिबल है। साथ ही आप 1 ईयर का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किए हैं किसी भी कैटेगरी में, तो आप एलिजिबल है। उसी टाइप से अगर आप 6 महीना 6 मंथ का जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है एक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाला, वो भी किए हैं, तो आप क्या है एलिजिबल है, जिसे हम लोग डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन के नाम से जानते हैं। या आप क्या किए हैं, सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। साथ ही साथ और एक क्वालिफिकेशन यहाँ आपको दिखेगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स भी अगर आप किए हैं तो भी क्या हो जाएंगे, आप इस कोर्स के लिए, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद काफ़ी लंबा चौड़ा लिस्ट है। आप देख पा रहे होंगे कि जो भी क्वालिफिकेशन आपके साथ मैच कर रहा है कि नहीं, आप यहाँ मैच करा लेंगे सारा चीज़ सेम। जो बात हम बता रहे थे कि आरसीआई में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आरसीआई का हिंदी नाम है भारतीय पुनर्वास परिषद, तो वहाँ से क्या होना चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित दिन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित जेटेट में उत्तीर्ण, यानी कि जेटेट होना चाहिए। अगर जेटेट नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। जेटेट आपके पास होगा तो क्या होगा आप एलिजिबल है, बिना जेटेट का आप एलिजिबल नहीं है आप, ठीक है। और जेटेट पिछले कब से नहीं हुआ है वो डेट आप सभी को पता है झारखंड में जेटेट का स्थिति क्या है। सेम अगर आप 6 to 8 के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। और यहाँ पर जेटेट चाहिए कि नहीं एक बार देख लेते हैं उस चीज़ को भी। हाँ, सेम क्वालिफिकेशन यहाँ भी रखा गया है कि आरसीआई से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और जेटेट पास होना चाहिए। अब ये हमको रिसर्च करना होगा कि स्पेशल वालों के लिए जेटेट और नॉर्मल वाला का जेटेट सेम होता है कि अलग अलग होता है, ये अभी तक हमको नहीं पता था। जो बात क्लियर है, सच हम झूठ हम बताते नहीं हैं, आप सभी को पता है, अगर पता है तो ही हम बताते हैं। तो ये बात हम पता करके बताएंगे आप लोगों को कि जेटेट स्पेशल वालों के लिए जेटेट कभी हुआ है कि नहीं झारखंड में, कि ऐसे ही हो गया, झारखंड में बहुत कुछ ऐसे ही हो जाता। अब हम लोग देखेंगे अभ्यर्थी जिस विषय समूह की शिक्षा उत्तीर्ण होंगे उसी विषय में मेधा सूची के आधार पर, ठीक है, निकाला गया तो हुआ होगा जरूर, हमको आइडिया नहीं होगा, अलग बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट के ऊपर कि एज लिमिट क्या रखा गया है स्पेशल एजुकेटर का। तो इसके लिए जो आपका एज लिमिट काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2025 से मिनिमम एज काउंट किया जाएगा एकदम ठीक है। न्यूनतम उम्र सीमा आपका रखा गया 21 साल, कितना है 21, और मैक्सिमम कितना है, अगर आप यूआर कैटेगरी से है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो 40 साल है। अगर आप BC1 BC2 कैटेगरी से है तो 42 ईयर्स है। फीमेल BC1 BC2 है तो 43 ईयर्स है। उसी टाइप से अगर आप अनुसूचित जाति से है यानी SC कैटेगरी से है तो 45, और ST कैटेगरी से है तो भी आप 45 ईयर्स का तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें जो है क्या मिलेगा आपको, उम्र सीमा में छूट भी देखने को मिलेगा, 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दिया जाएगा जो PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग नीचे की ओर जाएंगे तो ये सारी चीज़ आप पढ़ लेंगे। बाकी अब हम लोग आते हैं रिजर्वेशन वाला मुद्दा पर। रिजर्वेशन क्या रहने वाली है, तो आरक्षण के दावा करने के लिए झारखंड का स्थानीय निवासी होना जरूरी है, ये आप सभी को पता है। झारखंड का स्थानीय निवासी और जाति प्रमाण पत्र होगा तो ही आप BC1 BC2 SC ST कैटेगरी का लाभ ले पाएंगे, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि आपका जो एग्जाम लिया जाएगा, जो सिलेबस होगा वो आपका किस पर बेस्ड होगा, सिलेबस यानी कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं परीक्षा के स्वरूप पर। तो अब हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे झारखंड विशेष शिक्षक भर्ती जो वैकेंसी रिलीज किया गया है आज ही की डेट में, उसका परीक्षा का स्वरूप यानी कि एग्जाम पैटर्न पर। तो सबसे पहला चीज़, आपका जो एग्जाम लिया जाएगा वो CBT मोड या OMR आधारित ली जाएगी। यानी कि अभी तक JSSC खुद क्लियर नहीं है कि CBT मोड लेंगे कि OMR लेंगे, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है।
तथा किसी भी परीक्षा यदि समूह में लिया जाता है तो प्राप्तांक क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन के आधार पर, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा। अब परीक्षा का स्वरूप की बात करें तो एक चरण में आपका मेंस एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो एक परीक्षा का स्टेज कितना है, सिंगल स्टेज, यानी एक ही स्टेज आपका एग्जाम होगा। पीटी मेंस इंटरव्यू वाला सीन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम देना है, उसी के बेस पर मेरिट बनेगा और फिर आपका क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका जो जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं किया जाएगा, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि 1 to 5 में क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहला पेपर आपका रहेगा जिसमें आपका माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप कोई भी मातृभाषा में से एक चूज करना होगा, और वो क्या क्या, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत। अब एक चीज़ हमको समझ में नहीं आता है कि कौन सा अंग्रेज में किसका होता होगा। मैट्रिक में इंग्लिश जो है मदर टंग, इंग्लिश यहाँ लिखा हुआ है, यानी अंग्रेज चले गए बट वो अपने छाप छोड़ के अभी तक अंग्रेजी क्या बोले उसको, क्या बोला गया था, अभी याद नहीं आ रहा वो चीज़ हमको, नहीं तो आपको बताते, बहुत ही हार्ड लाइन है वो। अब हिंदी होना चाहिए आपका, या इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत, इन चारों में से कोई एक आपको चूज करना है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स के लिए 2 घंटे का समय आपको देखने को मिलेगा। पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा, जो आपका जानते हैं कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, इनमें से कोई एक भाषा आपको चूज करना है, जो कि 100 मार्क्स का 2 घंटे के लिए आपका देखने को मिलेगा। अब पेपर 3 जो है उसमें आपका कितना सेक्शन है, इसमें आपको चूज करना है बहुत ही ध्यान से। एक सेक्शन है, पहला सेक्शन, जिसमें आपका जीके और करंट अफेयर्स पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन का, और सीडीपी स्पेशल वाला पूछा जाएगा 50 नंबर का। दोनों मिलाकर के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। फिर अब इन दोनों में से कोई एक ही आप चूज करेंगे, या तो आप सामाजिक विज्ञान चूज करेंगे या तो आप विज्ञान एवं गणित चूज करेंगे, बट भाषा वाला इसमें नहीं दिया हुआ है। भाषा वाला भूल गया क्या, भाषा के लिए निकला ही नहीं हुआ। तो सामाजिक विज्ञान में आपका टोटल कितना है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। उसी टाइप से विज्ञान एवं गणित में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, बट दोनों में से कोई एक चूज करना है आपको, ठीक है। हाँ, दोनों में से कोई एक ही चूज करना है। जस्ट ए मिनट, नहीं पीआरटी वाला, ठीक है, हम मिस्टेक कर रहे थे, हम 6 to 8 वाला समझ रहे थे। पीआरटी वाला के लिए तो पूरा दुनिया का हर चीज़ पढ़ना पड़ता है। तो सामाजिक विज्ञान से भी 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैथ एंड साइंस से भी 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस प्रकार से टोटल 300 नंबर का मेरिट वाला होगा और 100 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। जो पेपर 1 है ना, ये आपका क्वालिफाइंग होगा, क्या होगा, ये क्वालिफाइंग होगा। और मेरिट जो बनेगा पेपर 2 और पेपर 3, इन दोनों को मिला करके आपका क्या बनाया जाएगा, मेरिट बनाया जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे तो आपको कितना नंबर का एग्जाम होगा, टोटल 300 मार्क्स का। 100 नंबर का आपका हिंदी, 100 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी और सीडीपी, और 50 नंबर का आपका सामाजिक विज्ञान, 50 नंबर का आप साइंस एंड मैथ। क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर है यहाँ से। अब यहाँ डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है, जीके में क्या क्या पूछा जाएगा, वही जेएसएससी का जो पैटर्न है। जो लोग जेएसएससी का तैयारी करते होंगे पता है कि क्या पूछा जाता है, बट एग्जाम नहीं लिया जाता है। क्या पूछा जाता है ये सबको पता है, बट एग्जाम कब लिया जाएगा कब नहीं होगा इसका कोई ठीक नहीं है। क्या क्या पूछा जाएगा पता, पहले ही बता देगा आपको क्या क्या पूछेंगे, बट पूछेंगे ही नहीं, कब पूछेंगे पता नहीं है हमको। अपरिहार्य कारणों से यहाँ एग्जाम रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सामान्य विज्ञान से 10th लेवल का पूछा है आपसे, मैथ भी 10th लेवल का है आपका। फिर कंप्यूटर भी पूछा जाएगा और झारखंड जीके भी पूछा जाएगा। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, जो 6 to 8 वाले हैं उनके लिए टोटल 4 पेपर देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे हैं कि 1 to 5 और 6 to 8 का टीचर बनने के लिए झारखंड में कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इससे बेहतर छोड़िए, बोलने लायक नहीं है। अब पेपर 1 क्या है आपका, इसमें वही एक मातृभाषा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृति, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। पेपर 2 में आपका लैंग्वेज देखने को मिलेगा, इन्हीं लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करना है। फिर आपसे पूछा जाएगा पेपर 3, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, और इसमें आपका 50 रहेगा जीके और करंट अफेयर्स से, और 50 रहेगा आपका सीडीपी से। अब हम लोग बात करें तो वैकल्पिक विषय में से कोई एक चूज करना होगा। जैसे अगर आप गणित और विज्ञान का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप गणित एवं विज्ञान वाला सेक्शन चूज करेंगे। अगर आप सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना चाहते हैं
तो आप सामाजिक विज्ञान वाला चूज करेंगे। उसी प्रकार से अगर आप भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं तो भाषा वाला चूज करेंगे। इसमें टोटल 180 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना पूछा जाएगा? 180 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से मेरिट बनेगा 380 नंबर पर 100 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। अब इनका सिलेबस जो आप देखेंगे, डिटेल सिलेबस, ये सब तो बात की बात है। डिटेल सिलेबस भी आपको यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा, डिटेल्ड सिलेबस। तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बन गया आई थिंक, और काफ़ी लेट भी हो चुका है आज, क्योंकि हम बाहर गए हुए थे। इसके कारण आज वीडियो जो है आपको थोड़ा लेट देखने को मिला। नोटिफिकेशन तो शाम में ही आ गया था, बट हम जो है थोड़ा सा काम से बाहर गए हुए थे। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि डिटेल सिलेबस क्या है इसका। जस्ट मिनट वेट, इसमें है भी कि नहीं? इसमें है नहीं, वहाँ पर तो लिखा हुआ था। वेट कीजिएगा, 1 मिनट का वेट करना कर। क्या लिखा हुआ था एक बार देखते हैं उसको। यहाँ पर पाठ्यक्रम में आप देख पा रहे होंगे कि पेपर 1 के अंतर्गत माध्यमिक परीक्षा में जैक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर 2 का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 13 पर आधारित है। पेपर 2 का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 13, परिशिष्ट 14 ये किधर गया? ठीक है, परिशिष्ट 13 का नोट होगा, परिशिष्ट किधर? 13, परिशिष्ट 13, जस्ट मिनट। यहाँ पर तो कितना परिशिष्ट दिया हुआ? टोटल 1, 13 है भी कि नहीं? परिशिष्ट 13 तो यहाँ दिख रहा, उसके बाद कुछ है ही नहीं। तो वो वाला अभी तक यहाँ पर नहीं दिया गया, हो सकता है कि बाद में आपको देखने को मिले। यहाँ पर तो नहीं है, ठीक है, क्लियर है। उसका डिटेल वीडियो और एक बनाना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ही नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना ही बताना था कि हाँ, ये वैकेंसी रिलीज कर दिया गया है। अगर आप ये क्वालिफिकेशन को मैच करता है आपका क्वालिफिकेशन से, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। बहुत ही बेहतर वैकेंसी है। अगर आप जेटेड पास है तब कोई दिक्कतें नहीं है, आप आराम से इस वैकेंसी में जो है एक अच्छे शिक्षक आप बन सकते हैं। झारखंड में स्पेशल एजुकेशन की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद, आई थिंक झारखंड बनने के बाद मेरे नज़र में पहली वैकेंसी है स्पेशल एजुकेटर का। इससे पहले रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, इससे पहले भी झारखंड में कभी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आया है कि नहीं आया है। और काफ़ी लंबे टाइम से जेटेट का वैकेंसी, जेटेट का जो एग्ज़ाम है वो पेंडिंग है, नोटिफिकेशन भी अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। तो उसको लेकर के एक अलग वीडियो, कल सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ जेटेट को लेकर के। कुछ अपडेट मुझे प्राप्त हुआ है, और आज ही हम रांची गए थे कुछ काम से, तो वो काम आपको तो नहीं बता सकते यहाँ पर, बट हाँ, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर अपडेट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा कल तक कि हाँ, जेटेट का एग्ज़ाम आपका कब तक होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर द सेशन, थैंक यू। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर PDF आपका अपलोड कर दिया गया। थैंक यू।